करते हैं रुड़की से खबर मिल रही है, जहां पर मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबने से 8 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है जांच आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो रुड़की में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। भट्टे की दीवार गिरने से यह हादसा, जहां पर 6 मजदूर जो हैं उनकी मौत हो गई है। 2 मजदूर जो हैं वो मलबे में दबने से घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि घटना की मजिस्ट्रियल जांच की बात की जा रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि भट्टे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। और हालांकि बताया अब ये जा रहा है कि इस पूरी घटना का मजिस्ट्रियल जांच किया जाएगा। इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दीवार गिरी है उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी जांच बैठा दी है उसमें, और उसमें एडीएम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि रीज़न क्या रहा। और श्रमिकों को अभी वार्ता चल रही है उनके परिजनों से, और जल्दी से हम पोस्टमार्टम कराने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई कराएंगे। उसमें आज हमने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी जांच बैठा दी है उसमें, और उसमें एडीएम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि रीज़न क्या रहा। और श्रमिकों को अभी वार्ता चल रही है उनके परिजनों से, और जल्दी से हम पोस्टमार्टम कराने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई। अभी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे जो 6 मजदूर हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 2 का इलाज एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। ये वही जगह है, जो वही दीवार है जहाँ पे मजदूर दबे थे। और ये बताया जा रहा है कि जो ईंट भट्टा है उसकी दीवार बनाई गई थी, उसमें काम हो रहा है। और बताया जा रहा है कि इसमें 2 मवेशी 2 घोड़े भी इसमें थे, और एक घोड़े की डेथ हो चुकी है और एक घायल है। और भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए थोड़ा किस तरीके का हादसा हुआ है, क्या क्या रहा है, क्यों? सुबह का टाइम था जी, घर से आए थे, जाडे का टाइम था। आग जला रखे थे यहाँ से, सभी भट्टे सेक रहे थे। कुछ बुग्गी भराई में लग रही थी, कुछ खड़ी थी। जिनको काम नहीं था वो भट्टे सेक रहे थे। कुछ आदमी काम कर रहे थे, अचानक एकदम दीवार गिर गई। तो दीवार क्या कच्ची थी? कच्ची अभी चिणवाई थी जी, पूरा भट्टा चिणवाया अभी फिलहाल। मनोज जाल, न्यूज़ 18 रुड़की। और सहयोगी मनोज ज्वाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, अभी क्या अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उसी ईंट भट्टे पे मौजूद हूं, और यहाँ पे जो जिलाधिकारी थे वो पहुंचे थे, एसएसपी हरिद्वार पहुंचे थे, और जो परिजन हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। और परिजन, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों में बातचीत होने के बाद 2-2 लाख रुपए का इनको मुआवजा की घोषणा यहाँ पे की गई है। और जो भट्टा स्वामी है फिलहाल वो यहाँ पे फरार बताया जा रहा है, लेकिन उनसे भी बातचीत अधिकारियों ने कर ली है। उनका एक कहा गया है कि 2-3 लाख रुपए वो भी एक सहायता के रूप में देंगे, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल उन्होंने भी ये घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे 100 थे, 5 100 थे यहाँ पे, और एक की जो मजदूर था उसकी अस्पताल में मौत हुई थी। लेकिन जो 5 100 हैं यहाँ पे एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में इनको ले जाए गए। पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर पीआईसी मैदान तक सीएम धामी ने रोड शो किया और जगह जगह लोगों ने सीएम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय भी सीएम के साथ मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पीआईसी मैदान में रोड शो कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहे। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों में उत्साह, लोगों में खुशी जब उन्होंने अपने वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी को पाया और किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टीला साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और आशीर्वाद दिया। वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को याद किया गया।
तो साहिबजादों को सीएम ने याद किया और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब टीला साहब गुरुद्वारा पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सीधे आपको टिहरी ले चलेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उन तक पहुंचाने का काम करना है। मैंने जब से मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, जब से मेरे और क्या वो कुछ कह रहे थे वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो सीएम पुष्कर धामी टिहरी में है जहां पर सीएम धामी ने टिहरी के लिए करोड़ों की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। किस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो भी हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही जहां पर मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष मीटिंग की होने जा रही है और इस शहीद स्मारक में होने वाली मीटिंग में आंदोलन को लेकर आंदोलनकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बताते चले आपको रविवार को भू कानून मूल निवास मांग को लेकर एक बड़ी रैली भी हो चुकी है। तो आंदोलन को लेकर अब आगे की रणनीति बनेगी और ये तस्वीरें भी आप कल की देख रहे हैं जब ये महारैली की गई। आंदोलनकारियों ने अब आगे चर्चा की मांग की है और बताया जा रहा है कि जब रविवार को देहरादून में ये रैली हुई थी, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मूल निवास और भू कानून को लेकर ये रैली हुई थी जहां पर स्थानीय लोगों ने अपनी मांग रखी थी। उत्तराखंड में बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है। तीनों निगमों ने उत्तराखंड नियामक आयोग को 30% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। जन सुनवाई के बाद बिजली का नया टैरिफ जो है वो जारी हो सकता है। मार्च महीने के अंत तक टैरिफ प्लान जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तीनों निगमों ने प्रस्ताव भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के बाद जो नया टैरिफ प्लान है उसे जारी किया जा सकता है और देखा जा रहा है कि 30% बिजली में बढ़ोतरी होगी तो बिजली और महंगी हो जाएगी। अब जब ये नया टैरिफ आएगा उसके बाद उत्तराखंड नियामक आयोग को ये प्रस्ताव भेजा गया है। तीनों निगमों ने ये प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि अब जन सुनवाई के बाद जो नया टैरिफ है उसे लागू किया जाएगा। देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जरा बताइएगा क्योंकि बिजली की नई दरें जो हैं वो जल्द ही लागू हो जाएंगी और इसमें देखा जा रहा है कि 30% की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर जो है वो साफ तौर पर आम जनता पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं क्योंकि उत्तराखंड जो नियामक आयोग है वहां एक प्रस्ताव यूपीसीएल, यूजीवीएल और पिटकुल जो कि ऊर्जा के तीनों निगम है, इन्होंने एक प्रस्ताव वहां भेज दिया है और जो 2024 और 25 के जो बिजली के दाम है वो तय करेगा। इस जो प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव के अनुसार यानी कि 30% की जो हाइप मांगी है बिजली बढ़ोतरी की, जो बात की जा रही है कि प्रति यूनिट जो बिजली का जो दर मौजूदा समय पे है उससे करीब करीब 30% बिजली के दाम बढ़ने की आसार लगाए जा रहे हैं क्योंकि 30% की हाइक मांगी इन तीनों निगमों ने। यानी कि अगर हम बात करें कि करीब 1.5 रुपये तक बिजली के दाम आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। 60 पैसा से और 1.5 रुपये तक के बीच का ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि अभी जो इन्होंने पूरा हाइक मांगी है। इस अभी अब नियामक आयोग की हम बात करें तो नियामक आयोग अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर जो इन्होंने टैरिफ मांगा उस टैरिफ को देख रहा है, उसमें जो अनुचित जो चीजें होंगी उनको हटाएगा। साथ ही जन सुनवाई भी इस पूरे मामले में होगी। 4 जन सुनवाई पूरे प्रदेश में होती है, अलग अलग महानगरों में ये जन सुनवाई होती है और उसके बाद मार्च में बिजली के टैरिफ प्लान जारी होंगे और जो 1 अप्रैल है वो उस वहां से लागू होगा। जी बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। मूल निवास और भू कानून का मामला, सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हाई पावर कमेटी के सामने कई विकल्प है। मूल निवास स्थायी निवास के मानक बन सकते हैं। मूल निवासियों के लिए रिजर्व की जा सकती है कुछ भर्तियां। वहीं सरकारी भूमि पर ही लगेंगे उद्योग। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्राइवेट लैंड पर उद्योग के लिए नियम बन सकते हैं। जमीन मालिक को शेयर देने का भी विकल्प हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मूल निवासियों के लिए रिजर्व हो सकती है और बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर ही उद्योग लगेंगे।
तो बड़ी खबर है, मूल निवास और भू कानून का ये पूरा मामला है। देखा गया था कि कल किस तरीके से स्थानीय लोगों की तरफ से प्रदर्शन और स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार नारेबाजी भी करते हुए दिखे थे। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में चल रहे दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आज समापन दिवस है। महोत्सव की धर्म सभा में भी आज कई दिग्गज पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। धर्म सभा में आचार्य और बड़े साधु संत भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बताते चले कि जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का आचार्य महामंडलेश्वर पर पद्माभिषेक हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। नैनीताल से खबर है, जहां पर जंगलिया गांव में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा है। देर रात करीब 1 बजे विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद बाघ को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया, जहां बाघ का सैंपल लिया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आदमखोर बाघ है या फिर नहीं। आदमखोर बाघ अब तक 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। तो इस बाघ को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। हालांकि बाघ का सैंपल भी लिया गया है और देखा यह जाएगा कि ये बाघ आदमखोर है या नहीं। रात 1 बजे बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया और सैंपल से पता लगाया जाएगा कि ये बाघ आदमखोर है या फिर नहीं। हमले में 3 महिलाओं की मौत हुई थी। लगातार लोगों में दहशत, लोगों में डर देखा जा रहा था कि बाघ दिखने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कल रात जो बाघ जंगलिया गांव के तोप नौली में वन विभाग द्वारा ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया है, जिसे रेस्क्यू सेंटर भेजा है। अब अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा चुनौती में कुछ माह पहले हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से 3 बाघों को इस क्षेत्र में देखा था। अभी 1 बाघ पकड़ा गया है और 2 बाघ बचे हुए हैं। अभी खतरा टला नहीं है। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त आतंक मचाया हुआ था और पूरे 20,000 की जनसंख्या बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल रात वन विभाग के द्वारा 12 से 1 बजे के बीच उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और लगातार वन विभाग की टीम ने और हम सब ने, पूरे ग्रामीणों ने इसमें सहयोग किया। रात को हम करीब 1:30-2 बजे के आसपास इसको ऊपर मुख्य मार्ग पर लाए और वहाँ से रेस्क्यू सेंटर। तो इससे यह लगता है कि बाघ से निजात मिलेगी, परंतु फिर भी सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की फिर अभी भी जरूरत है। उत्तरकाशी में टॉन्स वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल 9वें दिन भी धू-धू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा खाक हो गई है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं पा सका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यमुना घाटी की है। यहाँ रात भर जंगल धू-धू कर जलते रहे। पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया हुआ है और जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जो है वो खाक हो गई है। और हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा बताइएगा, एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और 9 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि जंगलों में किस तरीके से आग लगी हुई है, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। बिल्कुल, 9 दिन का समय काफी ज्यादा होता है और जिस तरह से आग लगातार हर दिन लग रही है और जो जंगल है वो जल रहे हैं, तो इस समय यमुना घाटी के जो जंगल है, चाहे टॉन्स वन प्रभाग की बात करें, अपर यमुना वन प्रभाग की बात करें, दोनों ही वन प्रभाग में आग की चपेट में है और बड़ी संख्या में जो जंगल है वो जल रहे हैं और जो इसके अंदर जो जंगली जीव है उन पे भी संकट गहराया हुआ है। तो कह सकते हैं कि 9 दिन में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है, पर वन विभाग आग को कंट्रोल नहीं कर पाया है। आज भी पूरी तरह से धुंध छाई हुई है और जो धुएं से जो धुंध निकली है वो पूरे क्षेत्र में छाई हुई है और पुरोला हो, चाहे बरकोट हो, नौगांव हो, मोरी हो, इन पूरी जगहों पे धुएं के कारण कोहरा देखा जा सकता है और जो वन संपदा है जल के खाक हो रही है। तो वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग पे काबू पा लिया जाएगा, पर 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद भी होगा बलवीर कि कब तक आखिरकार वन विभाग की जो टीम है वो आग पर काबू पाती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।